हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, a sum of money becomes rupees 11,880 after 4 years and 17,820 after 6 years on compound interest. If the interest is compound annually, what is the half of the sum? कह रहा है कि किसी पैसे को अगर 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा किया जाता है तो रिटर्न मिलता है 11,880 रुपीज़, और वही सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 6 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है तो रिटर्न मिलता है मुझे 17,820 रुपीज़। तो अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअली है, पर एनम के अकॉर्डिंग है, तो जो पैसा जमा किया गया है उस जमा किए हुए पैसे का हाफ क्या होगा। तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, मुझे जमा किया हुआ पैसा फाइंड आउट पहले करना होगा, मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा, जिसका 4 साल में रिटर्न ये मिल रहा है और 6 साल में रिटर्न ये मिल रहा है। फिर उसे मैं हाफ कर दूंगी, मुझे अपना रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं, मुझे 4 साल का अमाउंट दे के रखा है, 6 साल का अमाउंट दे के रखा है, तो मैं इनका फ्रैक्शन करती हूँ, इनका रेशियो निकालती हूँ। 6 साल का अमाउंट 17,820, जिसका प्रिंसिपल वही है, 4 साल वाला ही है। 4 साल का अमाउंट 11,880। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो 6 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, जहाँ पावर टी काम करेगा 6 साल, प्रिंसिपल वही होगा। और नीचे जो 11,880 है 4 साल के लिए, इसके लिए भी फॉर्मूला P इन द ब्रैकेट प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 साल के लिए। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, ओवरऑल मुझे 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2 मिलेगा, क्योंकि ऊपर है पावर 6 और नीचे है पावर 4। सॉल्व करने पे मुझे 6 में से 4 माइनस करूँगी, मुझे मिलेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, ये मिलेगा। अब आप ये देखिए, ये अपने आप में क्या होता है, ये होता है कि 2 साल में किसी प्रिंसिपल का जो अमाउंट होगा उसका रेशियो होता है। ये मुझे सॉल्व करके ये मिला है, जब मैंने 6 साल के अमाउंट में 4 साल के अमाउंट को डिवाइड किया है तो मुझे ये मिला। और ये अपने आप में क्या होता है, ये होता है कि 2 साल में किसी प्रिंसिपल का 2 साल में क्या अमाउंट मिलेगा, ये होता है। सॉल्व करूँगी इसे तो किसे कट कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, तो मुझे मिलेगा 594। इसे 2 से कट करेंगे तो मुझे मिलेगा 891। ये 9 से डिविजिबल है, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 99, और ये मिल जाएगा मुझे 66। और इसे कट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। 99/66 मुझे हो जाएगा 3/2। मीन्स मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि अगर 2 यूनिट अगर प्रिंसिपल को जमा किया जाता है तो मुझे 2 साल में वो अमाउंट के रूप में 3 यूनिट मिलेगा। क्लियर है। तो अगर आपको एक्चुअल में दे के क्या रखा है, आपको 4 साल का अमाउंट दे के रखा है, आपको 6 साल के अमाउंट को दे के रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, हमें तो निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट का मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 2/3 ऑफ अमाउंट, तो इससे मुझे मिलेगा प्रिंसिपल। और आप देख क्या रहे हैं कि मुझे 6 साल का अमाउंट है, मुझे 4 साल का दिया हुआ अमाउंट है, ये 6 साल का अमाउंट दिया है, 4 साल का अमाउंट दिया है। अगर मैं 2-2 साल के डिफरेंस का, मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो भी 2 साल के डिफरेंस का दे के रखा है,
तो मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि 2 साल में अमाउंट कितना मिलेगा। जैसे 4 साल से 6 साल के लिए हुआ, 4 साल से 6 साल के लिए अगर आपको निकालना है तो 6 साल में अगर 17,820 आया है तो इसका 4 साल में क्या है, 4 साल में जो 11,880 है वो है 17,820 का 2/3 है। तो ये 4 साल का अमाउंट मिला। अगर मुझे 2 साल का अमाउंट चाहिए तो मुझे 2/3 किसका करना पड़ेगा, 4 साल का करना पड़ेगा 2/3, तो मुझे 2 साल का अमाउंट मिल जाएगा। और मुझे मतलब जो पैसा जमा किया गया है, ये जो पैसा जमा किया गया है मीन्स 2 साल के और पहले का, 2 साल के और पहले का पैसा जमा किया हुआ फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। तो मैं क्या करूँगी, उसका भी 2/3 कर दूंगी, 2/3 ऑफ जो 2 साल में मुझे अमाउंट मिल रहा है उसका। तो इससे मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल का फाइनल मैं कर दूंगी हाफ। ये चीज़ मैंने ओरल की है, अब मैं इसे रिटर्न करके दिखाती हूँ। यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं है कि आपको 2/3 अमाउंट जो प्रिंसिपल होगा वो 2/3 ऑफ अमाउंट होगा 2 साल के अंतर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब 6 साल में 17,820 का 2 साल के अंतर पे मिलता है मुझे 11,880, जो कि क्या है 2/3 ऑफ 17,820 है ये रुपीस। उसी तरीके से 2 साल पहले का मीन्स ये 4 साल पे अमाउंट मिला है तो 2 साल में मिलने वाला जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3 ऑफ 11,880 रुपीज़ हो जाएगा। जैसे ये इसका हुआ वैसे इसका ये हो जाएगा 2 साल में मिलने वाला अमाउंट। और इससे भी हमको 2 साल में मिलने वाला अमाउंट मीन्स वही प्रिंसिपल 0 साल के लिए, तो 0 साल के लिए वही प्रिंसिपल जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका 2/3। ये जो पैसा है जो 2 साल में मिलने वाला अमाउंट है इसका 2/3, तो इसका 2/3 क्या हो गया 2/3। ये मुझे क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया कंप्लीट। ये अब ये जो कंप्लीट प्रिंसिपल मिल गया मुझे चाहिए क्या, इसका हाफ, तो इसका कर दूंगी मैं अब हाफ। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे पॉइंट्स डिटेल बता दी है। इसे कैलकुलेट करिए, दैट्स इट, आपको आपके रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। 2 से 2 कट हुआ, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मैं क्या देख रही हूँ, ये 9 से डिविजिबल है, ये 3 3 ज़ा 9 हुआ, तो इसे मैं डायरेक्ट कट करती हूँ। इससे जब मैं 3 3 ज़ा 9 से मतलब 9 से मैं इसको कट लगाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1320, और इसे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 2640 रुपीज़, जो कि ऑप्शन बी है। अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन तो अक्सर एसएससी पूछता है। और लॉजिक मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर समझ में आ गई है। मैंने इतना टाइम लिया है क्योंकि आपको पूरा लॉजिक क्लियर करना था। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी और आप इस तरीके के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तुरंत ही इस पे वर्क कर लेंगे। आप तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिवाइड करने के बाद इसका रेशियो निकाल देंगे, और रेशियो जैसे ही निकालेंगे आपको 2 साल के अंतर पे जो चेंजेस आ रहे हैं मीन्स जो 2 साल पिछला आप प्रिंसिपल ईजिली निकाल सकते हैं, तो आप फाइनल प्रिंसिपल भी निकाल लेंगे कि क्या होगा 0 साल में। और 0 साल में निकालने वाले प्रिंसिपल के लिए मैं इस अमाउंट की मदद लूँगी और फाइनल उस प्रिंसिपल का कर दूँगी हाफ, जिससे मुझे मिल जाएगा अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू। कुछ था नहीं। आई होप आपको सब क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका इस वीडियो को लेके जो भी रिव्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको आगे के वीडियोस भी ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।